ओके, लिसन एवरीवन, सिंपल टॉपिक है बच्चे। ठीक है, आज बहुत बच्चे आ नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है डवाली के अंदर, और जिस वजह से कुछ बच्चे जो फ्री थे वो आ गए हैं ना, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे है ना, वो लोग पढ़ने की टेंशन जिन्हें ज़्यादा थी वो करते रहे। ओके, लिसन केयरफुली बच्चे। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो रेगुलर जो अपना टॉपिक चल रहा है उससे थोड़ा अलग है। इस टॉपिक को नाम देते हैं बेटा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में जितना तुम्हारा ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है ना, 12:30 बजे तक कुछ भी नहीं था, 1 बजे एकदम से बारिश हो गई, धूप आ गई, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, चीज़ें ऐसी नहीं थी, है ना। अर्थ वॉज अ वेरी गुड प्लेस टू लिव एंड वी कैन से अर्थ इज द ओनली प्लेस टू लिव, जितना अभी तक पता है अपने। अगर आप स्वर्गलोक, नरकलोक एंड ऑल में विश्वास अभी नहीं रखते तो धरती ही जगह है जिसपे लाइफ क्या है बच्चे, पॉसिबल है। और उस लाइफ को है ना हेल किसने बनाया है, इस फिनोमिनन ने, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोब मींस योर अर्थ, वार्मिंग मींस अर्थ क्या हो रही है बच्चे, गर्म हो रही है। पहले इन चीजों को थोड़ा सा समझो, ठीक है। आपके पास मान लो बच्चे यू हैव मदर अर्थ, ठीक है, आपके पास क्या है बेटा, मदर अर्थ है, और प्रॉपर ग्लोब ले लेते हैं उसमें। बेटा जंगल से आए वो लोग बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा हमें इन्फॉर्म कर दो, है ना। ओके, जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल बच्चे, ये धरती आप है ना, इसके अराउंड क्या है, एयर है, जिसको आप क्या बोलते हो, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चे हम उसे, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चे हम उसे, एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। अब बेटा क्या होता है, इस धरती के अराउंड आपके पास क्या है बच्चे, एटमॉस्फेयर है, और वो पूरी की पूरी धरती को क्या करे हुए है, कवर किए हुए। ठीक है, वी हैव डन डिफरेंट लेयर्स ऑफ इट, है ना, स्ट्रैटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, आयोस्फीयर है, जो भी है आपके पास, आपको लगा। धरती से बहुत दूर एक स्टार है जिसका नाम है सन, जिसका नाम है सन। दिन के टाइम हम सन को फेस करते हैं, रात को सूरज हमसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। दिन के टाइम सूरज धरती को गर्म करता है, रात को गर्म करने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता तो धरती का टेम्परेचर नियरली कितना चला जाता बच्चे, -15 डिग्री सेल्सियस, इससे भी नीचे चला जाता हर रोज, इससे भी नीचे -30 ये चला जाता टेम्परेचर। अब एटमॉस्फेयर क्या करता है, हवा एक इंसुलेटिंग मीडियम है। हवा क्या है बच्चे, इंसुलेटिंग मीडियम। हवा क्या है, एक इंसुलेटिंग मीडियम है। मान लो अगर मैं बहुत ज्यादा बच्चे, मान लो मेरा टेम्परेचर हाई है, और अगर मैं शुभम को टच करता हूं तो मुझसे हीट किस में ट्रांसफर होगी, शुभम में। लेकिन अगर मैं शुभम को टच ना करूं और दूर से ही ऐसे करता जाऊं तो क्या हीट ट्रांसफर होगी, नहीं, बिकॉज हवा क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम। हवा ना हीट को बाहर जाने देती, ना बाहर वाली हीट को अंदर आने देती। हवा का कुछ ऐसा सिस्टम है। अब हुआ क्या, दिन में जो सूरज की लाइट लगी यहाँ पे धरती पे, कुछ लाइट को धरती क्या करेगी, एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे तुम्हारी यूवी रेडिएशंस है, तुम्हारी गामा रेडिएशंस है, कुछ इंफ्रारेड है ना, बहुत सारी रेडिएशंस एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन लेयर आपकी एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो रेडिएशन धरती पे आती है, धरती उन्हें एब्जॉर्ब करके वापस रेडिएट आउट करती है। लेकिन ये जो हवा की लेयर है बच्चे, ये सारी इस गर्म जो भी धरती पे रेज आके वापस जा रही है, इनका नाम है बच्चे इंफ्रारेड रेडिएशन। धरती गर्म किसकी वजह से होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। ठीक है, किसी भी गर्म चीज से अगर रेडिएशंस निकल रही है, मतलब आग से आप ऐसे हाथ सेकते हो तो आग से तुम्हें कौन सी रेडिएशन मिल रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन। जिस रेडिएशन से टेम्परेचर बढ़ता है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। डिटेलिंग करेंगे आगे, अभी एग्जाम है तो आप उसी चीज पे लिमिट है।
तो जो बच्चे इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है ना, इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जब आके बेटा धरती के ऊपर आके लगती है, धरती इन्हें कुछ एब्जॉर्ब करती है, कुछ रेडिएट करती है, तो जो एटमॉस्फेयर है ना, अब आप खुद बताओ यार, कोई चीज़ आके दीवार में लग के जब वापस आएगी है ना, तो उतनी एनर्जी से वापस आएगी नहीं, एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी कम। तो पहले तो स्पीड थी तो चली गई, लेकिन जब लग के वापस आ रही है तो बाहर नहीं जा पाती। तो पूरा दिन जो धरती का एटमॉस्फेयर है वो इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब, और रात को धरती का टेम्परेचर गिरने नहीं देता, बिकॉज एयर इज अ इंसुलेटिंग मीडियम। The process of trapping the infrared radiations and maintaining the temperature of earth, इस प्रोसेस को बच्चे क्या बोलते हो आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका कोई ग्रीन से कोई लेना देना नहीं है ना, धरती है, ठीक है जी। वैसे हम कह देते हैं कि वो हरी चादर सी लगा देते हैं, अंदर गर्मी रह जाती है, चलो वो अलग चीज़ है, लेकिन हम एक सिंपल सी बात है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में ट्रैप होके धरती का टेम्परेचर मेंटेन करना, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। लाइफ पॉसिबल है क्योंकि धरती पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। धरती पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। लेकिन मान लो आपको ये बोल दे कि आप एक टैबलेट कैल्शियम की लोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, क्या अपने दिमाग में ये चलेगा, एक की जगह 2 ले लेते हैं, हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना आदत। ये सब हमें पता है, पापा वहां से बर्गर ले आना, है ना, बड़ा अच्छा लगता है आपको, मन में कहीं ना कहीं आता है यार एक मंगो 2 ना मंगवा लूं, है ना, इतना बढ़िया होता है 2 मंगवा लेता हूं। हमेशा क्या होता है बच्चे कि हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ऐसे धरती पे प्रॉब्लम क्या हुई, जो टेम्परेचर मेंटेन करना था वो मेंटेन की जगह क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मेंटेन की जगह क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रखना 15 पे था, वो 16, 17, 18 दिनों दिन क्या करता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। धरती को क्या रखना था, टेम्परेचर मेंटेन, हम धरती को क्या किए जा रहे हैं, बार बार गर्म किए जा रहे हैं। अब इसमें हमारा रोल क्या है, मेनली जो गैसेस एब्जॉर्ब करती है उनमें 2-3 गैसेस मेन है, एक है तुम्हारी CO2, एक है तुम्हारी मीथेन, ठीक है। अब रिदम कह रहा है कि एटमॉस्फेयर का यह काम यार हमने क्या किया, हमने थोड़ी एटमॉस्फेयर बनाया, वो तो नेचर ने बनाया, उन्हीं का एटमॉस्फेयर, वही गर्म कर रहा है, वही ठंडा कर रहा है। समझ आई, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेसेसरी, नहीं होगा तो धरती क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी रात को एकदम से, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट सही था, भगवान ने बैलेंस बना रखा है, जितने लोग हैं जितने पेड़ है सबका बैलेंस है अपने आप, कोई चक्कर नहीं है। हमने उस बैलेंस को क्या कर दिया, खराब। CO2 एब्जॉर्ब करने का धरती पे एक ही सोर्स है, लार्ज, एक कौन है वो, प्लांट्स। उसके सिवाय धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो CO2 को इतने बड़े पैमाने पे एब्जॉर्ब कर सके। और रिलीज करने की चीजें कौन है, बहुत है, वी, एनिमल्स, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, बर्निंग, कितनी चीज है, सारी की सारी व्हाट आर दे डूइंग, दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिनों दिन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, इंक्रीज। धरती का टेम्परेचर क्या करता जा रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में किसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल है, यस। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उससे कौन सी चीज रिलीज होती है, मीथेन। मैं एक कॉमन सा एग्जांपल बताता हूं, है ना। आज के टाइम एक बड़ा अच्छा ट्रेंड बना हुआ है कि जब भी धुआं होगा ना, है ना, जब भी धुआं होगा बच्चे, देयर विल बी समबडी टू ब्लेम। कौन होगा ब्लेम पे, अजय भी बताओ बच्चे, फार्मर्स, है ना, बिकॉज फार्मर्स आर व्हाट, दे आर सिंपली स्पॉइलिंग द एटमॉस्फेयर। हाउ, कि जो भी राइस की वेस्ट होगी, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, उस वेस्ट को आग लगा रहे हैं, है ना। लेकिन जो मेथड दिया जा रहा है वो उस आग लगाने से भी ज्यादा डेंजरस मेथड है। क्या, ये बोला जा रहा है कि आप उस वेस्ट को जल्दी से क्या करो, मिट्टी के अंदर दबा दो। कहने को बहुत अच्छा लगता है, किसी चीज को सड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए,
आप इतना सारा सामान जमीन के अंदर दबा देते हो, क्या उसे ऑक्सीजन मिलेगी? वहां पे सड़ने से, गलने से, कोई भी चीज जब सड़ती है, गलती है तो उसमें से बदबू आती है। ये सुनो, ये सुनो, गोबर गैस प्लांट पता है क्या किया जाता है? काऊ डंग को सड़ाया जाता है और उससे क्या निकाली जाती है? गैस निकाली जाती है। तो उस टाइम क्या रिलीज होती है बच्चे? मीथेन। क्या रिलीज होती है? मीथेन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जब एकदम से बच्चे उसकी डीकंपोजिशन कराने लगोगे तो क्या बनेगी? मीथेन गैस बनेगी। इज इट क्लियर? सो फार्मर हैज नो चॉइस। चॉइसेस हैं, वो अडॉप्ट नहीं करना चाहता, वो अलग चीज है, बट येट what he is doing, he is also adding up to global warming. अगर मीथेन नहीं बनाएगा तो वो क्या लगाएगा? आग लगाएगा। तो क्या बनेगी बच्चे? CO2। क्या बनेगी? CO2। समझ आ गई? तो दुनिया के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या बढ़ रहा है? उसमें बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। चल रही है, टाइमिंग तो चल रही है। उसमें आ रही है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें आ रही है मीथेन, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करनी थी उससे रेडिएशंस क्या हो गई? ज्यादा। एक ग्लोबल वार्मिंग का एग्जांपल बताऊं? गाड़ी के शीशे बंद कर दो, ठीक है, हीट अंदर आ रही है शीशों से, वापस जा पा रही है? नहीं। तो एनर्जी क्या हो गई? कम। आते हुए तो पूरी एनर्जी के साथ अंदर तो आ गई, बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। गाड़ी का टेम्परेचर क्या होने लग जाता है? गर्मियों में तो इतने सारे केसेस आए हैं कि अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि अंदर क्या लग जाती है बच्चे? आग लग जाती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीजें हैं, सुन लो बच्चे। वाटर वेपर भी है वैसे तो, इसमें लिखना कुछ नहीं है, बुक के अंदर बहुत कुछ है, मैं तुम्हें मार्क करा दूंगा बाद में, ठीक है। द रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड आर इंफ्रारेड। इज इट क्लियर? दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। The gases that absorb radiations are called greenhouse gases. Are called greenhouse gases. Okay. Atmosphere contains several chemical substances that serve as greenhouse gases. These gases allow the light to come, but when they are emitted back, they are absorbed. They are absorbed. अच्छा, इसीलिए जिस दिन बादल आ जाते हैं, है ना, जिस दिन बादल आ जाते हैं, रात उस दिन ज्यादा ठंडी नहीं होती। सर्दियों में भी ये होता है ना, पंजाबी जब आप कह रहे हैं बदलवाई होगी, है ना, बादल आ गए, उस दिन ज्यादा ठंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बादल उस हीट को क्या नहीं जाने देंगे? बाहर नहीं जाने देंगे। तो CO2 है, मीथेन है, और एक और है कौन? वाटर वेपर। कौन है बच्चे? वाटर वेपर। ओके, देन द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रिसीविंग एनॉर्मस रेडिएशंस, UV रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस. Approximately 30% of the radiation striking the Earth's atmosphere is immediately reflected back. ठीक है जी, बाय क्लाउड्स, आइस, स्नो, सैंड. रेस्ट 70% इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओशियंस, लैंड एंड एटमॉस्फेयर. धरती पे मान लो जितनी हीट एनर्जी आ रही है उसका 70% धरती क्या कर रही है? एब्जॉर्ब. 30% क्या जा रहा है? वापस आ रहा है. अच्छा, स्नो में जाते हो जब, है ना, चश्मे जरूरी होते हैं. क्यों? आंखें लाल हो जाती है. क्यों? वाइट क्या करता है? सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो स्नो में बच्चे बहुत ज्यादा धूप होना तो स्नो की तरफ देखा भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा लाइट आके आंखों में गिरती है ना. इसका मतलब स्नो क्या कर रही है? ज्यादातर लाइट को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट. ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना. ग्रीन हाउस गैसेज हैव अ वार्मिंग इफेक्ट. इन एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सारी धरती का टेम्परेचर बच्चे, टू बी वेरी प्रिसाइज, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा धरती का टेम्परेचर, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होगी तो गलत है ना, ये होनी चाहिए ताकि धरती का टेम्परेचर क्या रहे? मेंटेन. सिर्फ हमें क्या करना है? नेचर का बनाया हुआ बैलेंस बिगाड़ना नहीं. ठीक है, नेचर का बैलेंस बिगाड़ना नहीं, है ना. इतने तो हम समझदार हैं यार, अपने पास इतना लैंड तो होता है सबके पास. भाई हम अपनी ऑक्सीजन वाला पेड़ तो लगा सकते हैं ना. भाई हम एक पेड़ लगाएं कम से कम, भाई वो मेरे को पूरी उम्र ऑक्सीजन दे, तो हम ये तो कर सकते हैं. यस और नो? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को नीचे लाके आ सकते हैं बच्चे, जिसका सबसे मेन चीज क्या है? पेड़. क्या है सबसे मेन चीज? उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है. फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है? The international government body of United Nations predicts that greenhouse gases emission will continue to increase over next few decades.
अगर आज भी हम ट्राई करें ना इनको कम करने की, तो आने वाले 20-30 साल तक भी ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ती जाएगी। हर साल समर का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना हर साल। ये एसी भी एक मुसीबत है। क्यों? कूलर होते थे, गर्म हवा अब्जॉर्ब करते थे, ठंडी करके आगे भेज देते थे, पानी लगता था यार। एसी क्या कर रहा है? इस स्पेस को ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर क्या भेज रहा है? मतलब टेम्परेचर का बड़ा एक डिफरेंस पैदा कर रहा है। कौन? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर के एग्जॉस्ट के पास रुक भी नहीं सकते आप, तो ये भी किस में एडिशन कर रहा है बच्चे आपका? ग्लोबल वार्मिंग है। ओके, एक सिंपल सी बात है, क्यों हो रहा है ये सब? फार्मिंग कैटल रिलीजेस मीथेन। मैंने आपको भी बताया कि जो एकदम से बच्चे डीकंपोज करवाते हैं ना, उससे क्या रिलीज होती है? मीथेन रिलीज होती है। फार्मिंग राइस इन पैडी फील्ड रिलीजेस मीथेन। अगेन पैडी है ना, कोई और ऑप्शन नहीं है बेचारों के पास, तो क्या करना पड़ेगा? उनको दबाना पड़ेगा, मिट्टी में जलाना पड़ेगा, उसमें भी क्या रिलीज होगी? मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। गवर्नमेंट ने किए हैं कुछ चीजें, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं उन चीजों को, है ना। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स खूब कर रहे हैं हम लोग, है ना। मेरे गांव से पता नहीं कितने लोग आते होंगे यहाँ पे रोज काम करने के लिए, सब अपनी अपनी गाड़ियाँ और बाइक लेके आते हैं, है ना। सब बढ़िया तेल फूक के आते हैं, है ना। तुम चाहे पड़ोस से आते हो, लेकिन तुम ट्यूशन कभी इकट्ठे स्कूटी पे नहीं आओ। कुछ लोग आते हैं, है ना। ज्यादातर लोग क्या है, पास से आते तो भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? भाई अपनी स्कूटी है यार, हम जाएं, बुलेट के एक पटाखे में पता नहीं कितनी एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं। तो है क्या चीज? इन सब से क्या बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को तो काटा जा ही रहा है बच्चे, है ना, वो तो अपने सबको पता है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा? प्रॉब्लम क्या आएगी? दिस इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस बूस्ट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर एनहेंसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक लेवल तक रहे तो ठीक है, उससे ज्यादा जाए तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल। क्या हो जाएगा? ग्लोबल। सुखम जी क्लियर है बेटा? ओके, कॉजेस क्या है? कॉजेस क्या है बताओ। सबसे पहले क्या है? इंडस्ट्रियल। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू 25% ऑफ गैसेस। प्राइवेट पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है, व्हीकल्स वाला, वो भी क्या रिलीज कर रहा है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ हर रोज क्या हो रहे हैं बच्चे? कट रहे हैं, उसकी वजह से किसके लेवल्स बढ़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। ओके, उसके बाद बच्चे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की चीज सुनी है तुमने? ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं बच्चे आपके CFCs, ये रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, बड़े सस्ते। जैसे कहते हैं ना एसी में गैस भरनी है, फ्रिज में गैस भरनी है, वो ये गैस है जो कि उसको क्या करती है? ठंडा रखती है, सर्कुलेट करती है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, ये ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं बच्चे? डिप्लीट कर रहे हैं, है ना। एटमॉस्फेयर के साथ जितनी ज्यादा छेड़खानी होगी, उतनी ज्यादा तुम्हारे ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। एक सिंपल सा है बच्चे, एयर कंडीशनर फ्रीजर सच मेथड्स हैव रिजल्टेड इन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स reducing the ozone layer's intensity at 5%, rate at 5%। आने वाले टाइम में ये तो CFCs पे काफी कंट्रोल हो गया ना होता है ना, तो सीधा यूवी रेडिएशंस को एक्सपोज हो जाते हैं। अंटार्कटिका साइड तो एक होल भी बन चुका है ओजोन में, तुमने पढ़ा हुआ, ओजोन होल बोलते हैं उसको, वहां से यूवी रेडिएशन डायरेक्टली धरती पे पहुंच भी रही है। तो बच्चे हमारा एटमॉस्फेयर दिखता नहीं है, लेकिन काम क्या कर रहा है बच्चे? बहुत ज्यादा। उसके साथ छेड़छाड़ की गई, सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा दुनिया के अंदर अगर एटमॉस्फेयर की जो कॉम्पोजिशन है उसको क्या कर दिया जाए? खराब। लास्ट है आपके पास, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज सर्ज्ड बाय 25% ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, एनिमल एग्रीकल्चर, वाटर फर्मेंटेशन, डीकंपोजिशन। घूम फिर के बच्चे वो एक ही चीज को क्या कर रहे हैं? बार बार कर रहे हैं। मेन है इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन। हर चीज के कॉज ये 5 है। ओके, उसके बाद इंपैक्ट क्या हो रहा है? चेंज ऑफ टाइम एंड सीजन इज इंपैक्टिंग माइग्रेटिंग बर्ड्स। मैं एक कॉमन सा एग्जांपल बताता हूं, ज्यादा पुराना नहीं है, है ना। मैंने 2006 में बच्चे 10th की थी सेंट जोसेफ स्कूल से, ठीक है। हाँ जी, मैं नहीं बच्चे, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से गिरा दे, हम कॉपी करते थे बच्चे। 2006 तक
मुझे खुद को याद है 2006 तक हमारी गर्मी की छुट्टियां 8 ऑफ मई से लेट नहीं हुई कभी। 8, 9, 10 हद होती थी। हाँ ठीक है, 10th की एक्स्ट्रा क्लास 4 दिन 5 दिन लगा लेते थे, हो सकता है 1 जून तक लग जाए, वो अलग चीज है। लेकिन 8, 9, 10 मई तक छुट्टियां हो जाती थी। क्यों? इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाती थी उस टाइम। मई जून होता था फुल गर्मी का। और मुझे खुद याद है 17 जून के अराउंड बच्चे अपने बारिशें हल्की हल्की स्टार्ट हो जाती थी। जून, जुलाई, अगस्त बढ़िया बारिश होती थी, है ना। सितंबर का महीना बारिशें क्या हो जाती थी, कम। नवंबर, दिवाली आते आते बच्चे अंदर सोने लग जाते थे, पहले जैसे बाहर सोते थे, है ना, अंदर सोने, रजाई यूज करने लग जाते थे। फिर दिसंबर, जनवरी, जो दिसंबर की छुट्टियां हैं बच्चे आपकी, 25 दिसंबर को मुझे याद नहीं भी कोई दिन ऐसा हो जिस दिन बिल्कुल ऐसे ये धुंध और ठंड ना हुई हो। 5-6 जनवरी को स्कूल लगता था, तब दोबारा क्या होती थी, धूप होती थी आराम से। तो सीजन बड़े सही थे, है ना। आज क्या हाल हुआ पड़ा है बच्चे, पिछले साल तो समर्स जैसे आई नहीं, हर रोज ही बारिश, हर रोज ही बारिश। इस साल समर इतनी ज्यादा सीवियर है ना, कि हमें खुद पता चल रहा है कितनी गर्मी होती थी, कितनी ह्यूमिडिटी हो गई थी। सर्दियां कितनी थी, बहुत ही ज्यादा। इस बार वाली सर्दियों ने तो ये लगा लो कि जान निकाल दी थी। 1 महीने तक इतनी सीवियर ठंड पड़ी है बच्चे। अब हुआ क्या, हम तो चलो यार कुछ ना कुछ कर लेंगे अपना इलाज, पेड़ पौधे कैसे करेंगे, इतनी गर्मी तो नहीं। चलो पेड़ गर्मी को सहन कर भी लेगा, एकदम से ठंड हो गई, वो कहेगा यार पहले उधर मार फिर अब मार, मैं करूँ तो क्या करूँ। माइग्रेटिंग बर्ड्स है ना, मान लो कोई दूर से आया, वहां बहुत ठंड पड़ रही है, अगला आया है कि चलो यार इंडिया चलते हैं, थोड़ा घूम फिर आएंगे, 2 महीने रह लेंगे, इतने में हमारे मौसम ठीक हो जाएगा। हो सकता है यहाँ आए थे वो 35 डिग्री के लिए, यहाँ हो गया 50 डिग्री, रास्ते में बचे चिकन तंदूरी बन गया होगा, है ना। तो हुआ क्या, इन सब ने क्या किया बच्चे, सारे इकोसिस्टम को क्या कर दिया, डिस्टर्ब। तो फर्स्ट है बच्चे, चेंज ऑफ टाइम एंड सीजन इज इंपैक्टिंग माइग्रेटिंग बर्ड्स, दे आर फ्लाइंग टू साउथ सूनर, हाइबरनेशन इज टेकिंग लॉन्गर। मतलब वो आना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर यहाँ से बढ़ गए हैं, वो फोन करते हैं यहाँ वालों को, हाँ भाई कोई ठंड हुई, कहते ना यार अभी तो बहुत गर्मी, चल हम बैठे हैं, है ना। तो उनका ब्रीडिंग सीजन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। देन एंटायर फूड चेन सीम्स टू बी डिस्टर्ब्ड एंड कोलैप्सिंग। कभी तो फसल बहुत ज्यादा हो रही है, कभी फसल हो ही नहीं रही है ना। कभी तो हमें खाने को बहुत कुछ मिल रहा है, कभी हमें मिल ही नहीं रहा है ना। एक टाइम ऐसा तुमने देखा होगा, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है बच्चे, वो कितनी बार ऐसे केसेस हुए हैं कि वो घरों में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? खाना नहीं मिल रहा उनको बाहर मिलता रहे तो उनको जरूरत ही क्या। एक है ना, कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ बच्चे, जुगनू सुना है तुमने? जुगनू, जो लोग गांव से आते हैं, जो खेत में रहते हैं या कभी भी, जुगनू वॉज वेरी कॉमन। मैं इसी पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये 2006 के पहले की बात है। बड़े कॉमन थे यार, शाम को जाते थे खेत में, है ना, ऐसे हर तरफ लाइट ही लाइट लगती थी वो जुगनू, है ना। कहीं से भी आप पकड़ लो, 5, 10, 20 जुगनू ऐसे हाथ में आ जाते थे। अब क्या है, ढूंढ के दिखा दो कहीं। क्यों? सारा इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो रहा है। देन रीजनल क्लाइमेट्स हैपनिंग सूनर, शॉर्टर और लॉन्गर। स्प्रिंग इज ऑकरिंग 10 days sooner than it had passed. चेंजेस हो गए। Breathable air has become harder to come by. जो हवा ब्रीदिंग के लिए, जो हवा फ्रेश चाहिए बच्चे, वो नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई मैं लंदन में नहीं रह रहा, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, है ना, यहाँ से मतलब नॉर्मल जो भी शहर में सांस लेके गए, गाड़ी बंद गई, अपने घर जाके खेत में रहता हूँ मैं, बिल्कुल पेड़ पौधे फूल है बच्चे। जैसे ही वहाँ गाड़ी बंद करके बाहर उतरते हैं ना, तो डिफरेंस पता चलता है कि यहाँ क्या था और उधर क्या। जब यहाँ से बच्चों को लेके गए, हम कोई ट्रिप नहीं लेके गए, वहीं घर ले गए, खेत में घूमो फिरो, एक दिन अपना मौन मारो। तो हुआ क्या, उन्होंने ना वहाँ उतरते ही, कुछ बच्चे तो ऐसे थे वहाँ उतरते ही, शुक्र है सर फ्रेश एयर तो मिली। आप कहीं भी जाते हो, हिल स्टेशन में जाते हो ना, अब तो हिल्स रहे ही नहीं, आप लोग इतनी भीड़ कर लेते हो वहाँ पे। लेकिन अगर जहाँ भीड़ कम है, वहाँ पता चलता है बच्चे आपको कि हाँ ये ताजी हवा है। तो ब्रीदेबल एयर इज डिक्रीजिंग, ब्रीदेबल एयर इज डिक्रीजिंग। ये सब किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग। प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर,
डिसरप्टेड वाटर सप्लाईज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर सप्लाई कम हो जाएगी। कैसे? ग्लेशियर्स पिघलते हैं, धीरे धीरे पिघलते हैं, पूरे साल पानी मिलता है, गर्मी ज़्यादा हुई तो एकदम क्या करेंगे, पिघल जाएंगे, एकदम से सारा पानी मिल जाएगा, बाकी दिन सूखा। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ग्लेशियर्स पिघल ही नहीं रहे हैं, तो पानी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जो यार नेचर का एक कंट्रोल है, जो एक नेचर का लेवल है, उसको डिस्टर्ब कभी भी नहीं करना। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी लेवल बढ़ रहा है, तो पता है आने वाले टाइम में हो सकता है न्यूयॉर्क आधे से ज़्यादा डूब जाए, केप टाउन डूब जाए, मुंबई हो सकता है आधे से ज़्यादा डूब जाए, चेन्नई का कुछ पार्ट डूब जाए, है ना। और इतने सारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स है जगह जगह पे, कई आइलैंड्स हो सकता है पानी के अंदर हो। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स, जो अंटार्कटिका वाली, आर्कटिक रीजन वाली जो बर्फ है, वो क्या हो रही है, पिघल रही है। वो पिघलेगी तो कहाँ आएगी, ओशंस में। मुझे लगा कह रहा है ओशन में। वो पिघलेगी तो कहाँ, वो पिघल रहेगी तो क्या आएगी बच्चे, ओशंस में। ओशंस का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज, तो जो भी कोस्टल रीजन्स है वो एक दिन क्या करेंगे, डूब जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, बात कर ली हमने क्लाइमेट चेंज की। इंक्रीज इन डिजीज, डिजीज बढ़ रही है, नई नई डिजीज आ रही है, बढ़ रही है डिजीज, है ना। ये सब किस वजह से, ये सब किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ह्यूमंस में तो बच्चे हम लोग बता देते हैं, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, ना कर रहा होता तो भी आप बोलते रहते हैं ना। लेकिन जो एनिमल्स है बच्चे, वो नहीं बता पाते। अगर आप कॉमनली देखो, तुम्हारे घर में पेट्स होंगे, तुम्हारे घर में कोई कैटल रखी होगी, है ना, इतना खर्चा उनको खिलाने पिलाने में नहीं जाता जितना हो सकता है अपने को उनके डॉक्टर को देना पड़ जाता है। क्यों? वो बता तो सकते नहीं है, नई नई बीमारियां आ रही है ना। सब क्या है बच्चे, कारण अपना नेचर के साथ की गई छेड़छाड़। ओके, हीट वेव्स, बात हो गई थी। हीट वेव्स सीवियर हो रही है, कम हो रही है, सीवियर या वेरी सीवियर, वार्मिंग ऑफ ओशंस, ओशंस क्या हो रहे हैं, गर्म। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड है, ओशंस गर्म होंगे तो जो मछली बेचारे ठंडे पानी वाली है, उसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा, तो ऑब्वियसली यार उनकी जो एक इकोसिस्टम है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। एनिमल एंड एक्सटेंशन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, एनिमल्स जो है ना वो हायर लैटिट्यूड्स पे जा रहे हैं, क्योंकि प्लेन्स पे गर्मी क्या हो रही है, ज्यादा। इसलिए अब हम तो परमानेंटली वहां रह नहीं सकते, लेकिन एनिमल्स तो शिफ्ट हो सकते हैं, बर्ड्स। तो हायर लैटिट्यूड की तरफ जाने का रीजन क्या है, ये सब यही रीजन है कि प्लेन ज्यादा गर्म है, तो आपको हल्का टेम्परेचर डाउन करना है। हल्का टेम्परेचर डाउन कहाँ होगा, ऊपर। कहाँ तक जाएंगे बच्चे, है ना, कहाँ तक जाएंगे, एक पॉइंट पे रुकना पड़ेगा। वहां रुके, गर्मी ज्यादा हुई तो क्या होगी, मौत। तो एक्सटेंशन पे है ही है। टाइगर देख लो बच्चे, है ना, डायनासोर्स देख लो, ये 2006 से पहले इतने सारे डायनासोर्स होते थे इधर उधर, है ना। कुछ 2-4 तो झूठ भी चलेंगे, ठीक है। तो डायनासोर्स होते थे पहले, अब डायनासोर्स नहीं है बच्चे। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ, कोई चक्कर नहीं है। इलाके में एक मशहूर चोर है ना, किसी घर में चोरी हुई, उसने नहीं की तो भी ब्लेम किसके आएगा। वेरिएबल चेंजेस इन क्लाइमेट, न्यूज देख सकते हो बच्चे, या तो सूखा है, या क्या है, बाढ़ है ना, या फिर क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा गर्मी है, या फिर क्या, बहुत ज्यादा ठंड है। ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल। चलो, वेज टू मिनिमाइज इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बताओ भाई, ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे की? सिंपल सा बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलने को जो मर्जी कह दे, व्हीकल्स कम करो, इंडस्ट्री कम करो, तुम्हें पता है ये सब चीजें नहीं हो सकती है। एक हो सकती है चीज, वो है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। Afforestation is the only thing which should be done to reduce this global warming. देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा बच्चे, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी बनी थी, बिश्नोई जो भी कम्युनिटी बनी थी, उसका कोई भी बच्चे धर्म से या किसी चीज से लेना देना नहीं है। Our community was made only to save animals and plants, humans भी साथ में, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज बनी थी, और कोई हमारे रूल रेगुलेशन नहीं है ना। कोई ऐसा नहीं है भी इस मंदिर में इस दिन ये तपस्या करनी है, इतने पैसे चढ़ाने हैं, ये करना है ना, इधर मुंह करके पूजा करनी है, उधर मुंह करके पूजा करनी है, कोई सिस्टम नहीं है बच्चे।
इवन यू विजिट आवर टेम्पल्स, है ना, वहाँ कुछ नहीं है, एक सिर्फ एक दीपक जल रहा होगा, आप जाओ मत्था टेको, पैसे चढ़ाने चढ़ाओ, ना चढ़ाने ना चढ़ाओ, कोई प्रसाद नहीं, कोई चद्दर नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि मेन क्या है बच्चे, मेन है प्लांट्स को बचाना। बट हाँ, ये रूल पक्का है कि आपको ग्रीन प्लांट्स को काटना नहीं। काट भी दिया तो आपको क्या करना है, उसे उसकी जगह पे एक नया प्लांट लगाना। वी बरी द डेड, है ना, जस्ट लाइक मुस्लिम्स वी बरी द डेड, जलाते नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है, जलाएंगे तो क्या चाहिए, लकड़ी, लकड़ी कहां से मिलेगी, प्लांट से, प्लांट काटना पड़ेगा तो क्या करो, दफना दो। और पता है क्या रूल था, दफनाने के बाद उसमें क्या लगाओ, एक पेड़ लगा दो। उस पेड़ को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, उस डेड बॉडी से, है ना। रूल तो ये था, लेकिन आजकल नहीं है, दफना दिया उसके ऊपर पेड़ नहीं लगाएंगे, है ना। दादाजी के ऐसे सीने में पेड़ लगाते, ऐसे कोई बात थोड़ी कहते हैं लोग। तो ये था 363 people got killed just because somebody was cutting trees, है ना। पेड़ काट रहे थे तो 363 लोग थे वो ऐसे पेड़ों के चिपक गए। तो राजा भी वो कुछ चढ़ाया हुआ था, कहता काट दो सबको। हाँ, टिंचर ऑफ वाटर, राजा माइट भी हैविंग ए टिंचर ऑफ वाटर। क्रूर था बच्चे, 363 लोगों की डेथ हो गई एंड इट इज रिकॉर्डेड। वैसे नहीं फेंक रहा मैं कुछ, इट्स रिकॉर्डेड बच्चे। अमृता देवी नाम था उस लेडी का जो सबसे फर्स्ट। तो मेन क्या है, मेन ऐसे है कि जब आपकी कम्युनिटीज ऐसे बनेंगे, जब ग्रुप्स बनेंगे, जब पेड़ों को भगवान माना जाएगा ना, उस टाइम आप मान के चलो कि ये ग्लोबल वार्मिंग एंड सारी चीजें दूर हो जाएगी। आपने देखा है ना, कई बार पेड़ कट जाता है, लोग उस कटे हुए पेड़ की भी पूजा करते हैं ना। बहुत जगह तुम्हारी दिवाली में ऐसे तुम्हें मिलेंगे, जंड बोलते हैं, जैसे कटा हुआ पेड़ है लेकिन उस पर भी पूजा, जो भी चीजें हैं वो डालते हैं। तो यार अगर जिंदा पेड़ की भी लोग पूजा करने लग जाए तो आपको लगता है कोई पेड़ को काटने देगा? कोई नहीं काटने देगा। और सच में हमारे लिए इस धरती पे भगवान कौन है? पेड़ है बच्चे। हम जिंदा भगवान से ज्यादा किसकी वजह से है बच्चे? पेड़ की वजह से। नेचर इज द ओनली थिंग विच इज मेकिंग अस टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। सबसे पहले बच्चे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। ग्लोबल वार्मिंग कम करना है तो CO2 को क्या करना पड़ेगा? कम, है ना। जिसमें एक बहुत अच्छा स्टेप्स है बच्चे, जो भी तुम ये EV बाइक स्कूटीज लेके आते हो, ये क्या कर रही है? CO2 को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ग्लोबल वार्मिंग कम करने में साथ दे रहे हो। लेकिन हाँ ठीक है कि इसके लिए बिजली चाहिए, वो भी तो कहीं से बन रही है, हो सकता है वहाँ CO2 हो, बट स्टिल बच्चे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दे आर रिड्यूसिंग CO2। आने वाला टाइम किसका है बच्चे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही होने वाला है। ठीक है, जितनी पेट्रोल डीजल की गाड़ी है ये धीरे धीरे क्या होंगी? बंद होंगी। लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आएंगे क्योंकि CO2 इमिशंस क्या करना है? कम करना है। ट्रेन्स पहले डीजल वाली थी, इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई ना, आ गई ना सारी इलेक्ट्रिसिटी पे। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तो EV पीपा लेके घूम रहा है, मजाक उड़ाते हैं, खड़क जाती है, गिर जाती है। बट व्हाट इज इट? जो लोग EV यूज कर रहे हैं ना, मान लो कि आप टेक्नोलॉजिकल पार्ट में और धरती को बचाने वाले पार्ट में एक स्टेप क्या हो गए? तुम लोग आगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शाम को बोलोगे मुझे दिलाओ ये। ओके, व्हीकल्स आर प्रेजेंटली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, EV पे आ गए हैं बच्चे। रीन्यूएबल सोर्सेज यूज कर रहे हैं भाई। सुनो 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 सुनो, विंड, वाटर, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी कुछ हद तक, सोलर एनर्जी, कितने सोलर पैनल्स लगा रहे हैं हम लोग। तो ये सब क्या कर रहा है बच्चे? ये CO2 के एमिशंस को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। अच्छी चीज है, एनर्जी यूज बढ़ रहा है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंसी क्या हो रही है? कम। और हम किस पे आ रहे हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज पे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक जैसे चिमनीज होती है ना बच्चे, चिमनी होती है, इंडस्ट्री कहती है कि जो आपकी चिमनी से जो भी गैसेस रिलीज हो रही है ना, उसमें से जितनी भी हार्मफुल केमिकल्स या जो भी हैं वो उस चिमनी के अंदर क्या हो जानी चाहिए? ट्रैप हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? ट्रैप, ताकि आप चिमनी को साफ कर लो। इवन आप गाड़ी का पोल्यूशन कराने जाते हो ना, पता होगा तुम्हें, गाड़ी का, स्कूटी का पोल्यूशन होता है, आप क्या करते हो? पोल्यूशन सेंटर के आगे गाड़ी लगाते हो, वो फोटो खींचता है ना, और पर्ची पे लिख के आपको दे देता है। ये तरीका नहीं है बच्चे। तरीका है, उसके पास एक मशीन होनी चाहिए
होती है, वो उस मशीन को, है ना, उस मशीन को आपके साइलेंसर, गाड़ी के साइलेंसर के साथ अटैच करेगा, गाड़ी को स्टार्ट कराएगा। गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है उसमें कितनी CO2 है, कितनी NO2 है, कितनी SO2 है, कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उन सब की क्या आएगी, रीडिंग। अगर वो रीडिंग सही है तो आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर रीडिंग गलत है तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। रूल तो है ये, बट यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है घर बैठे, है ना, वो तो बात ही अलग है। तो क्या हो रहा है बच्चे, ऐसे ही कुछ स्टोव्स आते हैं जिनको बोलते हैं बायोचार स्टोव्स। क्या बोलते हैं, बायोचार स्टोव्स। एक बार सुन लो थोड़ा सा। फॉर बर्निंग बायोमास न्यू टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड टू बर्न इट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टोव्स नोन एज बायोचार स्टोव्स. It will release smokeless combustible gas, methane and hydrogen, leaving a charcoal residue which can be buried in the soil. देखो क्या किया जा रहा है, बिना ऑक्सीजन की चीजों को बर्न कराए जा रहे हैं, है ना। बिना ऑक्सीजन के बर्न करेगी तो CO2 रिलीज नहीं होगी, एक कार्बन मिल जाएगा नीचे, उस कार्बन को आप जमीन में दफना सकते हो, वो थोड़े दिन बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, और गैसेज जो रिलीज होगी वो एटमॉस्फेयर में नुकसान नहीं हो जाएगी। तो EV व्हीकल्स है, रिन्यूएबल सोर्सेस है ना, और जो भी बायोमास है इसको सड़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है ना यार, इधर देखा तुमने कभी रामबाग की साइड गए हो, मतलब ना जाना पड़े किसी को, रामबाग से आगे देखा कभी कूड़े का ढेर लगा हुआ है, है ना। परसों आप रील बना रहे थे ना, नहीं, तो कूड़े के ढेर पड़ा है बच्चे। आने वाले टाइम में वो दिवाली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों, जगह तो खत्म हो जाएगी, और कूड़ा क्या है, बढ़ता ही रहेगा, है ना। कूड़ा क्या है, बढ़ता ही रहेगा। इकोनॉमिक मेजर्स क्या हो सकते हैं, पैसे वाले मेजर्स क्या हो सकते हैं CO2 कंट्रोल करने के लिए। इंडस्ट्री में क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। हम तो भर रहे हैं ना व्हीकल्स का टैक्स, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का 100 रुपए तो दे रहे हैं, है ना। लेकिन यही अगर टैक्स ज्यादा कर दिया जाए, स्टैंडर्ड चेक किया जाए, ये बोला जाए कि अगर CO2 ज्यादा निकल रही है तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। पुलिस वाले जो चालान काट रहे हैं, अगर पोल्यूशन चेक करके उसका चालान काटा जाए तो ऑब्वियसली हम अपनी गाड़ियों को क्या रखेंगे, ठीक रखेंगे, उनकी रेगुलर क्या कराएंगे, सर्विसिंग कराएंगे, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन क्या कराएंगे, कम। तो एक टैक्स होता है बच्चे जिसको बोला जाता है कौन सा टैक्स, कार्बन टैक्स। मान लो अरमान जी की एक फैक्ट्री है जिसमें 50 लोग काम करते हैं, जिसमें 10 मशीन्स हैं, और इनके पास 5 ट्रक है बच्चे, है ना, और 3 इनके पास हो सकता है छोटी कार। ये सब क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन सब की कार्बन डाइऑक्साइड का टैक्स बनेगा। 50 लोग हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, उस हिसाब से ट्रक कितनी है, इसकी इंडस्ट्री है वो कितनी है ना, कार्स कितनी है, ये सब करके इस पे टैक्स लगाया जाएगा। तो ये खुद कोशिश करेगा कि मैं इन ट्रक्स को क्या कर लूं, EV कर लूं, मैं इन कार्स को क्या कर लूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लूं, है ना। मैं जो मेरी मशीन्स हैं उनको एफिशिएंट करूं ताकि एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज ना हो, है ना। तो ये जो कार्बन टैक्स है ना, हमारे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है बच्चे, है ना। आप 10 रुपए फाइन लगा दो, जो चीज आप 100 साल में नहीं समझा पाओगे वो एक दिन में समझ आ जाएगी, है ना। मान लो एक बच्चा है, टाई लगा के नहीं जाता, टीचर रोज कहती है नॉट वेयरिंग टाई, ये वो, तो है ना, मैम सफोकेशन होती है, ये होती है, वो होती है ना। पेरेंट्स भी कह देंगे मैम इसको प्रॉब्लम है, इसको प्लीज मत किया करो। दूसरे दिन टीचर कहते पे 50 रुपीज फाइन है, वो बंदा सबसे पहले टाई लगाए हुए खड़ा हुआ है। पैसे की अहमियत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो अगर टैक्स लगेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, लोग समझेंगे बच्चे। दूसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। देखो लिसन, तुम लोग कुछ एग्रीकल्चर से रिलेट करोगे, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं करोगे, है ना। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम्हारा कोई कुछ मर्जी, मतलब तुम कोई काम कर रहे हो, क्या तुम इस चीज से खुश हो कि 4 साल तुम्हारा बिजनेस डबल ट्रिपल करे और उसके बाद तुम्हारा बिजनेस 0 हो जाए, या डबल ट्रिपल जो हो रहा है उससे चाहे तुम्हारी कमाई आधी रहे लेकिन तुम्हारा जो बिजनेस है वो 10, 12, 20, 25 साल चलता रहे।
कौन सा ज्यादा बेटर है? तुम आज लैम्बोर्गिनी लेना पसंद करोगे या अपनी बाकी सारी जरूरतें पूरा करके मतलब आप फॉर्च्यूनर से भी काम चला लोगे? कॉमन सा है यार। बात क्या होती है बच्चे, इसको बोलते हैं बेटा सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। सुनो सुनो, प्लांट रिलेटेड है। आज लोग एग्रीकल्चर में ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हैं जिससे साल में 2 साल में 3 साल में कितनी बम्पर क्रॉप होगी, है ना, फुल पैसे, बढ़िया सब कुछ आता है इसको, तो बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर है इसका तो। लेकिन आने वाले 4-5 साल बाद क्या हो जाएगा, वहां एक घास, वीड भी नहीं उगेगा बच्चा, एक घास का कहते हैं ना एक तिनका, वो भी नहीं ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने लैंड को क्या कर दिया बच्चे, खराब कर दिया, सब चीजों को क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो बेटर है लालच मत करो, है ना। मुर्गी सोने का अंडा हर रोज देती रहेगी, मुर्गी को काटने से सारे अंडे इकट्ठे नहीं मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल यूज, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल। मैं एक अपना एग्जांपल लेता हूं। अब तुम 30-32 बच्चे पढ़ते हो हमारे पास, है ना। अब अगर तुम्हारे टोटल बच्चों की काउंट देखें तो हमारे पास 75 एडमिशंस आए थे स्टार्टिंग में। अब हम 75 को बिठा लेते, इकट्ठे एक ही जगह बिठा लेते, 1 घंटा पढ़ाना पड़ता, लेकिन वो कितने साल चलता, 1 साल 2 साल। तुम्हारे मन में ये होता था ना यार बहुत भीड़ है यार, समझ नहीं आता है वहां, तो ये सस्टेनेबल यूज क्या होगा, कम पढ़ाओ, लेकिन क्या करो उसको प्रलॉन्ग। तो जब बच्चे लैंड का, एग्रीकल्चर का, ट्रीज का सस्टेनेबल यूज होगा, सस्टेन मतलब लंबे टाइम तक आप उसको यूज करो, ऐसे यूज करोगे तो इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर। पॉलिसी मेजर्स, पॉलिसी क्या हो सकती है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना सकती है? सबसे पहले तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है ना, पॉपुलेशन को कंट्रोल, लोग कम होंगे, CO2 कम, रिक्वायरमेंट्स कम, व्हीकल्स कम, है ना। तो हर तरीके से क्या है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो क्या होगा बच्चे, CO2 एमिशंस क्या होंगे, कम होंगे। कुछ पॉलिसीज है बच्चे सुन लो। फ्री एंड इजी एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग है, एनकरेज स्मॉल फैमिलीज है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है बच्चे थ्रू एजुकेशन। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट से ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम हो जाएगी बच्चे, है ना। भाई इन लोगों को पावर दे दो, इन लोगों को स्ट्रेंथ दे दो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, ये क्या मतलब है ना। इन लोगों को इतने हजारों सालों से स्ट्रेंथ मिली हुई है, इनसे नहीं कम हुई, तुम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम कर दो? हंस रहे हो, बताओ, बेइज्जती हो रही है तुम्हारी, दो जवाब, कराओ मेरा मुंह बंद। यही तो प्रॉब्लम है। इनमें से किसी को बोला होता ना, ये ऐसे खाने को दौड़ते, 50 रीजन बता देते। बोलो, हाउ इज विमेन एम्पावरमेंट डिक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग? देखो बच्चे, एक बहुत बड़ा कारण है पॉपुलेशन इंक्रीज का, वो क्या है, डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड आज की सोसाइटी में सबसे मेन प्रायोरिटी है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इतनी नहीं है। क्या दिमाग में चलेगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा, लड़की की शादी होगी चली जाएगी, है ना, इसको मैं पढ़ा लिखा के अपनी जायदाद का मालिक बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हजारों ऐसी चीजें चलती होंगी पेरेंट्स के दिमाग में। नॉर्मल है बच्चे, हर किसी के घर में होती है। लेकिन जब विमेन को एम्पावर किया जाएगा, है ना, जब सोसाइटी में ऐसा हो जाएगा कि यस द गर्ल इज ऑल्सो हैविंग दैट इक्वल अथॉरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तुम्हारे यहाँ नहीं है बच्चे, अपने यहाँ गर्ल बॉय सब सेम है, कोई फर्क नहीं है ना। यहाँ तो हो सकता है बॉयज के 4 थप्पड़ मार भी दे, लड़की के फिर भी ना मारे, है ना, क्योंकि यहाँ लोग क्या है, एजुकेटेड है। हम बात कर रहे हैं जहाँ एजुकेशन अभी नहीं पहुंची बच्चे। तो वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो वुमेन विल टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। इज इट क्लियर? तो पेरेंट्स को भी नहीं लगेगा दैट शुड बी अ नीड ऑफ अ मेल चाइल्ड, लड़का लड़की तो यार सही है। दूसरा बच्चे, फैमिली प्लानिंग के अंदर, है ना, विमेन खुद कहेगी कि आई डोंट वांट अ चाइल्ड। क्लियर? क्योंकि चाइल्ड प्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन किसमें होनी है, विमेन में होनी। अगर वुमेन खुद ही कह देगी कि आई डोंट वांट अ चाइल्ड, मेरी बॉडी खराब हो रही है, इट्स नॉट यू हु इज गिविंग रिप्रोडक्शन,
तो अगर उन चीज़ों को हस्बैंड वाइफ समझेंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी बच्चे, कंट्रोल होगी। तो इसका कहने का मतलब है कि सोसाइटी 50% से नहीं चलती है, सोसाइटी 100% से चलती है। तो विमेन एम्पावरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग दिस ग्लोबल वार्मिंग। इज इट क्लियर बच्चे? अब एग्रीकल्चर है ना, मान लो कैटल का काम कौन देखता है, एक फीमेल देखती है गांव में, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं इनको कैसे जुडिशियस यूज करूं इनका, है ना। अब आप लोग जितना मर्जी बोलो विमेन विमेन, तुम लोगों को आधे से ज्यादा एजुकेशन किससे मिली है, मम्मा से पापा से? मम्मा से। पापा से तो आप कितने की बोलते हैं यार, है ना। अब तो धीरे धीरे बोलचाल और भी कम होने लग गई है ना, डर लगता है भैया डांट पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। मम्मा का ये है कि नहीं मम्मा ऐसे हो गया वैसे हो गया, है ना। तुम्हें चलना सिखाना, तुम्हें खाना, तुम्हें पीना, तुम्हें बोलना, तुम्हें कपड़े पहनने, सब किसने सिखाया बच्चे? तुम्हारी मम्मा ने। तो अगर वो लेडी एम्पावर्ड होगी, है ना, अगर वो तुम्हारे बचपन से दिमाग में ये डालेगी कि यू हैव टू प्लांट ट्रीज, यू हैव टू नॉट कट ट्रीज, यू हैव टू मेक जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी, है ना, सोलर सेल्स ये सब यूज करो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, कम होगी। इज इट क्लियर? जब ऐसी कोई बात बोलता है टेक अ स्टैंड एंड बताओ 5-4 चीजें, ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हैं। ओके, आगे है बच्चे डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट टॉपिक है बच्चे, बस 5 मिनट है फिर बंद करते हैं क्लास। क्या होता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी? डिग्रेड क्या होता है? डिग्रेड क्या होता है? खत्म, है ना। एनर्जी डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब भी आप एनर्जी यूज करते हो उसकी बहुत बड़ा पार्ट क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तुम गाड़ी में डीजल डालते हो ताकि गाड़ी ज्यादा दूर तक जाए, क्या गाड़ी गर्म हो ये जरूरी है आपके लिए? क्या गाड़ी की आवाज जरूरी है? बुलेट को छोड़ दो, क्या गाड़ी की आवाज, यामा बुलेट जो भी है छोड़ दो, क्या गाड़ी की आवाज जरूरी है तुम्हारे लिए? नहीं। गाड़ी गर्म भी होती है, आवाज भी करती है, वो एनर्जी को क्या कर रही है, वेस्ट। मैंने पहले भी बताया था, फ्रिक्शन की वजह से तुम लोग सिर्फ सीजल जी 30% एनर्जी को यूज कर पाते हो, बाकी सारी एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट, है ना। तो अगर ये डिग्रेडेशन वाला पार्ट कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम, तो चीजें बदल जाएंगी बच्चे। आजकल गाड़ियां आ रही है बच्चे, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, माइलेज बढ़ा रहे हैं, है ना, ताकि 1 लीटर से जितनी CO2 बन रही थी उसमें काम क्या हो जाए, अपना ज्यादा काम हो जाए, तो क्या हो जाए, बेनिफिट। Okay, the gradual decrease of useful energy is called degradation of energy. सारी एनर्जी का कुछ पार्ट हमेशा अनयूजफुल चीजों में जैसे फ्रिक्शन, साउंड, हीट में वेस्ट हो जाता है, इसको आप क्या बोलते हो, डिग्रेडेशन। मान लो एक बल्ब, ये ट्यूबलाइट लगी है, इससे कौन सी एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी, इसको टच करो क्या ये गर्म होगी? Yes. कौन सी मिल रही है, एनर्जी नहीं चाहिए। एक हीटर है, उससे कौन सी एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी, लेकिन वो जलता है, चारों तरफ लाइट हो जाती है, कौन सी एनर्जी मिल रही है उससे, लाइट एनर्जी। क्या वो चाहिए, नहीं चाहिए, बट मिलेगी, अब क्या इलाज है ना। When we cook food over a fire, the major part of heat is radiated out. When we light a bulb, less than 25% is used as light, rest all is wasted as heat energy. When we run a vehicle, most of the energy is lost in heating, friction, tires, sound. In transmission of electricity, तुम्हें पता है एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में भी बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है। अगर है ना यही सारी अपनी जो तारें ऊपर डली हुई हैं ये अंडरग्राउंड हो जाए, इनके ऊपर प्रॉपर रबर की कोटिंग हो जाए, है ना, तो बच्चे जितनी एनर्जी इंडिया के पास है ना, उतनी एनर्जी से तो इंडिया आराम से काम चल सकता है। सब घरों में 3 फेज के कनेक्शन हो, कभी लाइट जाए ही ना अपने यहाँ पे, लेकिन क्या है, लॉस इतने ज्यादा है कि करे क्या, समझ आ गई। तो ट्रांसमिशन भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। When electrical appliances run on electricity, appreciable electricity is lost. All machines have a efficiency less than 1. आप किसी मशीन को जितना इनपुट देते हो, क्या उतना आउटपुट आपको देती है वो? नहीं, है ना। मैंने 1 घंटा तुम्हारे आगे अब बोला है, तुम्हें इस घंटे का सिर्फ 30 से 40% समझ आया होगा, आई गारंटी इट, है ना। मेरे जैसा टीचर है तो 60 आ गया होगा, लेकिन इससे ज्यादा बच्चे समझ नहीं आया होगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज डिग्रेडेड, नोबडी हैज अ एफिशिएंसी ऑफ 100%. Homework is you have to solve exercise of global warming and come tomorrow.